नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मुंबई की आवाज़, और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मुंबई की आवाज़ का मतलब होता है आम आदमी की आवाज़ को एक प्लेटफॉर्म देना। अगर आपके आसपास भी कोई समस्या है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं अक्सा बीच की, जो मुंबई की बहुत ही चर्चित इलाकों में से एक है। और निश्चित रूप से यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि यहाँ जितने लोग हैं ये अपनी ज़िंदगी को हथेली पर रखकर यहाँ के लोगों की ज़िंदगी बचाने की कोशिश करते हैं। यानी लाइफ गार्ड होने के नाते इनकी जो भूमिका है, इनकी जो जिम्मेदारी है, इनकी जो चुनौतियाँ हैं, आज हम उस पर जानने की कोशिश करें कि वाकई इनको परमानेंट क्यों नहीं किया गया। और अलग अलग इलाकों से किसी को 3 घंटा लगता है यहाँ पे आने में, किसी को 4 घंटा लगता है, कोई आस-पास रहता है तो कम से कम भी तो उसको आधा घंटा लगता है आने में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनकी ज़िंदगी में जो खालीपन है, इनका पगार बहुत कम है, ये परमानेंट नहीं है, और जो इनके ऊपर जिम्मेदारी है वो बहुत ज़्यादा मूल्यवान है। क्योंकि ज़िंदगी बचाने की जिम्मेदारी जब होती है तो समझा जा सकता है कि एक इंसान से कितनी उम्मीद की जा सकती है। जब आपको लगता है कि आपके ऊपर जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, आप तो जी जान से काम करते हैं, लेकिन आपके लिए कोई नहीं सोचता, क्या कहेंगे? हमारी सेफ्टी के लिए बहुत लोग बहुत कुछ करना चाहिए, पर ऐसा तो है नहीं। हमारी सेफ्टी के लिए बचाने के लिए जैकेट, रिंग, ये सब चाहिए हमारे लिए, वो तो है नहीं। हम लोग ऐसे जाके बचाते, उसी टाइम हम लोगों को कुछ हो जाता है तो हमारे घर वालों को कौन संभालेगा? ऐसा भी हो सकता है ना। हम लोग अंदर जाते टाइम ऐसा तो सोच नहीं सकते कि अरे मैं उनको बचाने के लिए जाऊँ, मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे परिवार को कौन संभालेगा? ऐसा हम लोग सोच के नहीं जाते। हम लोग बस डूब रहा है उसको बचाओ, ऐसे करके हम लोग जाते हैं। अच्छा, यहाँ के जो एमएलए जो हैं, जो आमदार हैं, जो खासदार हैं, कभी आते हैं? कभी यहाँ गोपाल शेट्टी हैं बीजेपी के, आपको पता होगा शायद। अभी तो कोई भी नहीं आता। हम लोगों ने बहुत बार चौकी के लिए लेटर वगैरह भेजा सबको, कोई आता ही नहीं। तो हमारे बात कोई सुनता ही नहीं। ऐसा है, पालिका को भी बहुत लेटर भेजा, कुछ भी किया तो यहाँ पे है ही नहीं कुछ। ये जो पैसे आपको जो कमी, पैसे की कमी जो है, आपको और क्या लगता है कि क्या करना चाहिए आपको जो आपकी बात वहाँ तक पहुँचे? हम लोगों का ऐसा कुछ हमारे लिए कुछ नहीं करेगा तो भी चलेगा। हम लोग परमानेंट करेगा तो हम अपनी जान देने के लिए भी तैयार है दूसरे के लिए, और परमानेंट नहीं तो हम लोग हमारे परिवार को कौन संभाल सकता है? मेरी ही जान को कुछ हो जाए। मुझे एक दिन लग गया था, मैं 10 दिन घर पे था, तो उस दिन का मेरा खाड़ा ही था। मुझे कोई भर के नहीं दिया, काम करते टाइम लगा था। मैं घर ही पे थोड़ी कोई कुछ हो गया था। ये नाथूराम जी हैं, ये बता रहे हैं कि 10 दिन इनका फोकट में चला गया। यानी एक्सीडेंट हुआ था, इनको चोट लगी थी और 10 दिन तक इनको बिस्तर पर रहना पड़ा, और 10 दिन का जो पगार है यानी वेतन है उसको काट लिया गया। सरासर कहा जा सकता है कि वाकई इनके प्रति जो जज्बा होना चाहिए था प्रशासन में, उसकी कमी लगातार दिख रही है। जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो काम पे भी असर पड़ता होगा। क्या सोचते हैं कि वाकई छोड़ के भाग जाएं? ऐसा तो बहुत लगता है कि काम छोड़ के जाओ, पर घर वाले बोलते हैं नहीं, कभी ना कभी आप परमानेंट होंगे, इस वजह से हम इधर रुके हैं। आपकी शादी हुई है? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। आपको लगता है कि अगर परमानेंट हो जाएगा तो आप भी शादी कर पाएंगे? हाँ, परमानेंट करेंगे तो हर शादी करेंगे। कोई भी किसी का भी बाप लड़की देने के लिए तैयार होगा। ऐसे 10,000 में कौन लड़की देगा? अगर हम आपसे ये जानने की कोशिश करें, यहाँ जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा गर्दी होती है, तो कितना ध्यान रखते हैं आप? क्योंकि आपसे तो उम्मीद यही की जाती है कि कोई भी हादसा ना हो। इसलिए हम समुद्र के किनारे पे ही रहते हैं और सबको वार्न करते रहते हैं कि पानी में मत जाओ, घुटने तक रहो, ज़्यादा पानी में मत जाओ। ऐसे आप बताइए, आपको कितना डर लगता है जब यहाँ पर तूफान आता है? इनकी जो भावना है उसको समझने की ज़रूरत है। बोलने की इच्छा नहीं है, लेकिन इनके चेहरे को एक बार दिखाइए। इनके चेहरे पे जो तकलीफ़ है, भले ही हंस रहे हैं लेकिन इनकी तकलीफ़ बखूबी समझी जा सकती है वाकई। और इस उम्र में जो जिम्मेदारी होती है, चाहे वो हम कोई भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, दावा कर ले, लेकिन अच्छे दिन तभी आते हैं जब इंसान के चेहरे पर खुशी दिखती है। और खुशी दिखाने से खुशी नहीं मिल जाती, खुशी तब होती है जब इंसान के अंदर से आती है। आपको लगता है कि जो खुशी मिलनी चाहिए अब तक उसका इंतज़ार है आपको? इंतजार करते 4 साल तो ऐसे ही गए हमारे। अभी क्या कोई जॉब ढूंढने जाओगे तो जॉब भी नहीं मिल पाएगा। मोदी साहब जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि हर किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए देंगे। वो चलिए उसको तो सब भूल गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि सबके अच्छे दिन आएंगे। अभी सरकार जो है मुंबई महानगर पालिका में, जिसके अंतर्गत वो फायर ब्रिगेड भी आता है, उस शिवसेना और भाजपा की सरकार चला रही है, क्या आपको लगता है कि अच्छे दिन आए? अच्छे दिन अभी तक नहीं आए, कब आएंगे क्या पता। कभी आएंगे क्या पता। ये जो अविश्वास का जो
सिलसिला है ये बढ़ता चला जा रहा है और जाहिर तौर पर धर्मेंद्र आपको नहीं लगता कि ये वाकई ये एक खतरनाक पहल है सरकार की तरफ से, क्योंकि इनको भरोसे में नहीं लिया गया है? नहीं, एकदम खतरनाक पहल तो है ही है। ये आप झांसा दे करके आप अपना वोट बैंक बना रहे हैं और ये करें, आपने 50 चीज़ें वादे किए लेकिन उसको अमल करने के लिए कहाँ है? अच्छे दिन आने का क्या मतलब है? आज की डेट में मुझे याद है कि मैं 20 रुपये किलो तक की सब्ज़ी खाता था। आज मैं बाज़ार जाता हूँ तो 60 रुपये किलो से सब्ज़ी कम मुझे नहीं मिलती। कौन सा अच्छा? और दाल तो पूछिए बस, साहब दाल तो हमने खाना ही छोड़ दिया। मैं 150 रुपये किलो का दाल नहीं खा सकता, 120 रुपये किलो का दाल नहीं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं अपने शौक के लिए अपने बच्चे कैसे पालूंगा? हमें एक एक पैसा जोड़ करके अपने बच्चों को पढ़ाई में भी करना है। भविष्य की कल्पना भी नहीं कर सकते ना, पहले अभी वर्तमान से निपटे कि भविष्य की बात करें। आप ये कैसे कर सकते? 10,000 में क्या होता है साहब? 3,000 4,000 तो अगर घर में एक बच्चा हो तो पता चले उसके पढ़ाई में चला जाता। अगर छोटा भाई पढ़ रहा होगा तो उसके ऊपर 3-4 हज़ार रुपये तो उसमें चला, उसमें बेचारा खाएगा क्या ये और क्या अपने फैमिली को सुधारेगा? कोई इनकी जिंदगी। सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी आम आदमी हैं। मैं भी आम आदमी हूँ, इनके तरह ही हूँ, ठीक है। मैं भी फ्रीलांसर हूँ, मैं भी दिन भर स्ट्रगल करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन मैं ये देखता हूँ, इनको देखता हूँ जिस तरह से हार्ड वर्क ही करते हैं। हम लोग हार्ड वर्क नहीं करते, लेकिन फिर भी हम इनसे अच्छी स्थिति। रियल हीरो हैं, रियल हीरो है साहब। एक बार एक बच्चा यहाँ देखिए, जितने लड़के लड़के अपने मन माने, आज होता क्या 17, 18, 16 साल के बच्चे आते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, वो अपनी मर्जी करने के लिए आते हैं। उनको मना भी करो तो वो नहीं अभी कुछ नहीं, जब तक उनके साथ प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता है तब तक वो मान के राजी नहीं है। और ये हरदम अटेंटिव रहते हैं, हरदम तैयार, कुछ ना कुछ ऐसा होगा तो हम बचाने के लिए। और मतलब इतना होने के बावजूद गवर्नमेंट को इन पर ध्यान देना चाहिए। जो हमारे यहाँ के आमदार हैं उनको भी इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये सागर कितना मेरे पास है, मेरे जीवन में फिर भी प्यास है, एक फिल्मी लाइन है। लेकिन ये जो पानी देख रहे हैं आप, यहाँ पर कहा जा सकता है कि आप प्यास से मर सकते हैं, लेकिन इस पानी को पीकर अपनी प्यास नहीं बुझा सकते। और यही बिल्कुल सत्यशः कह सकते हैं कि वाकई यहाँ जो अक्सा बीच पर लाइफ गार्ड का काम करते हैं, उनको लेकर जो सुविधाओं की बात होती है, जो अलग अलग तरीके से इनको संभालने की बात होती है, तो कहा जा सकता है कि सुविधाओं के नाम पर इनके सामने जो पानी है उसको पी भी नहीं सकते, उससे प्यास भी नहीं बुझाई जा सकती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि दुनिया को लगता है कि ये तो सागर किनारे हैं, प्यासे कैसे मर सकते हैं। जाहिर तौर पर आज हम इसी चर्चा को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। नाथुराम जी, अगर आप अपने समाज की बात करें तो आपको तो नहीं लगता होगा कि आप समाज को ज़्यादा टाइम दे पाते होंगे? घर से दफ्तर, दफ्तर से घर, यही होता होगा? कुछ नहीं, मैं घर पे तो कुछ भी टाइम नहीं देता। घर पे जाते जाते मुझे 10-10 बजते हैं, 10:30-11 तो बज जाते हैं। फिर खाना खाता है, सो जाता है, सुबह उठता है 10 बजे, फिर घर से निकलता है। घर पे तो किसी के साथ बात भी नहीं करने को मुझे मिलता। दोस्त वगैरह क्या कहते हैं? दोस्त वगैरह छुट्टी के दिन ही मिलते हैं, पर छुट्टी मेरी बुधवार को रहते, छुट्टी के दिन तो वो मिलते नहीं, उनको संडे को छुट्टी रहती है। खाली कॉल करता है, उतना ही बात कर सकता है उनसे। मुख्यमंत्री साहब को कुछ कहना चाहेंगे अपनी टीम की तरफ से? मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहेंगे कि और कितने लोगों की आप जान ले सकते हैं। हम लोग अपनी जान धोखे में डाल के हम लोग बचा सकते हैं, तो हमारे लिए भी कुछ तो करो, हमारे भी देखो। नहीं तो फिर ऐसे ही मतलब हम लोग छोड़ के जाएंगे, कम रहेंगे, फिर इधर ऐसा ही कुछ हो जाएगा, 14-15 एक साथ लोग डूब जाएंगे। तो फिर उसके बाद तुम लोग इधर आओगे, न्यूज़ ये सब ये करेंगे, वो करेंगे, मरने वालों को इतना पैसा देंगे, ऐसा वो मरने के पहले का सोचो ना, क्या कर सकते हो तुम लोग? इतना पैसा आता है, उसका क्या करते हो? उसका कुछ तो इस्तेमाल करो। मरने के बाद तुम उनको 15-15 लाख 20-20 लाख दो, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। उसकी तो जान तो गई है, उनका ज़िंदगी भर मतलब उनके घर वाले उसको याद करते रहेंगे। तो बात कर रहे हैं, इसमें जो मर्म है उसको समझने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी में सब कुछ तब होता है, मरने के बाद कौन देखता है कि कितने लाख मिले कितने नहीं मिले। जो हादसा होना है वो हो जाता है। लेकिन वाकई अगर जीते जी अगर आपको एहसास नहीं कराया गया कि आपकी ज़िंदगी में हम शामिल हैं, यानी सरकार आपके साथ खड़ी है, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता है। और ये काम तो करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन रिजल्ट के नाम पर इनके मन में खुशी नहीं है। आपको नहीं लगता कि आप जितनी मेहनत करते हैं उस तरह से उतनी खुशी नहीं मिलती आपको? मेहनत करते हैं, 14 घंटा मेहनत होता है, इधर 10 घंटा ड्यूटी रहता है, 2 घंटा आने जाने के लिए रहता है, 10,000 में काम करता है। ऐसा लग रहा है कि घंटे के लिए खाली 30 रुपये के लिए काम कर रहे हैं, दिन के लिए। अच्छा, आपके हिसाब से यहाँ कितने लाइफ गार्ड होने चाहिए जिस तरह से हादसे होते हैं यहाँ पे? आपसे इधर 15 तो एक शिफ्ट में कम से कम 7 से 8 लाइफ गार्ड होना चाहिए। कुल मिलाकर कम से कम 17-18 लाइफ गार्ड चाहिए। कभी उस बारे में सरकार से बात होती है जब आपके सीनियर वगैरह आते हैं? नहीं, कुछ नहीं होता। सीनियर लोग यहाँ पे आते ही नहीं, उनसे क्या हम लोग बात करें? हम लोग लेटर वगैरह कुछ कर नहीं सकते। हमसे सब कुछ लिखवा के ले आए कि ये सब चीज़ तुम कर नहीं सकते, ऐसा लिख के लिए 100 के बॉन्ड के ऊपर हम लोगों को कुछ मिल नहीं सकता। ये सब ये गलत है, हम लोगों से बहुत खिलवाड़ कर रहे हैं। एक दिन हम लोग जाएंगे, मतलब यहाँ वो पालिका को लाइफ गार्ड मिलना ही मुश्किल है।
यहाँ पे 10,000 में हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग परमानेंट हो जाएंगे। उसके बाद ऐसा हमको लोगों को मालूम पड़ेगा कि नहीं परमानेंट होने वाले, तो इधर कोई भी काम नहीं करेगा। 20,000 देंगे तो भी काम नहीं करेगा। ये जो अविश्वास पैदा हुआ है, कुल मिलाकर उसका मकसद सिर्फ यही है, हमारा मकसद भी यही है कि इनकी ज़िंदगी में सुविधाएं आ जाएं, इनको परमानेंट कर दिया जाए। और जाहिर तौर पर अगर इनको परमानेंट कर दिया जाएगा तब इनकी जो तकलीफ़ है उसमें कमी आएगी। और सबसे जो अहम है वो ये है कि वो इनके मन में सिर्फ यही चलेगा कि यहाँ पर कोई भी हादसा ना हो। लेकिन इनकी ज़िंदगी में जिस तरह से हादसे हो रहे हैं, इनकी जो तकलीफ़ है वो जस की तस खड़ी है। और ऐसे में अगर इनको लगता है कि हमारे को देखने वाला कोई नहीं है, सरकार है, बीएमसी है, प्रशासन है, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उसके बावजूद इनकी ज़िंदगी में जो ख़तरा है वो बरकरार है। और अक्सा बीच के बाद फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे कि अक्सा बीच का जो रेंज है ये बहुत लंबा रेंज है। और यहाँ पर जिस तरह से हादसे होते हैं, इसको उसी तर्ज पर इसका नाम किलर बीच यानी खूनी बीच का खिताब दिया गया है। उसके बावजूद यहाँ जो सुविधाएं उत्पन्न होनी चाहिए उससे लगातार एक उदासी देखी जा रही है। और कमी सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, चले जाते हैं, एंजॉय करते हैं, याद साथ लेकर जाते हैं, लेकिन यहाँ जो अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा वक्त देते हैं उनके साथ लगातार खिलवाड़ करने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है, प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ ये जो पूरा इलाका है, यहाँ के विधायक हैं यानी एमएलए हैं असलम शेख जो कांग्रेस के हैं, और गोपाल शेट्टी नॉर्थ मुंबई के एमपी हैं यानी सांसद हैं। उसके बावजूद इनका यही कहना है कि उन लोगों ने कभी इनकी समस्या को समझने की कोशिश नहीं की। आपको नहीं लगता कि अगर वो लोग आएंगे तो कुछ रास्ता निकलेगा? अभी अगर आएंगे तो ऐसा कुछ निकल सकता है, रास्ता तो निकल सकता है, ऐसा कुछ नहीं, पर आना चाहिए ना इधर। हम लोगों का मतलब हम लोगों को क्या तकलीफ़ है ये तो उन्होंने समझ में लेना चाहिए। इधर आते ही नहीं, हमारे बारे में खाली पेपर में इसमें खाली सुनते, हम लोग जाते हैं उनके पास ऐसा ऐसा है साहब, तो हमारे तो मतलब हाँ ठीक है करते, ये सब ऐसे ही बोलते, होता तो कुछ नहीं। आपको लगता है कि नेताजी अगर यहाँ पे आएंगे तो शायद कुछ ज़िंदगी में समस्याओं को समझने की कोशिश करेंगे? वो आएगा तो समझने की कोशिश करेगा, नहीं आए तो मिलता ही नहीं कभी। तो ऑफिस में जाएगा तो ऑफिस में नहीं रहता है, बाद में आ जाओ, 2 दिन के बाद में आ जाओ, उसके बाद बोलते हैं आ जाओ करेंगे, तो कुछ नहीं करते। आप क्या कहेंगे असलम शेख से या गोपाल शेट्टी से? कोई सजेशन कुछ भी बोलना चाहे? चलिए उनकी तरफ से आप बोल दीजिए ना। उनकी तरफ से यहाँ के असलम शेख है, वो कभी मतलब गणपति का इवेंट वगैरह होता है वो टाइम पे आके जाते। हम लोगों से बात भी हुई थी उनकी, और वो बोल रहे थे कि करके देते, चौकी बना के देते। उसके बाद मतलब कुछ नहीं किया। यहाँ के कारपोरेटर, नगर सेवक गोपाल शेट्टी शायद कर लेंगे, पर वो उनको भी समझना चाहिए, कोई तो बताना चाहिए कि ऐसा ऐसा हाल है लाइफ गार्डों का, वो करेंगे ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी का तो कुछ नहीं। यानी ऑप्शन कई हैं, लेकिन उसका जो असर होना चाहिए, उसका जो रिजल्ट होना चाहिए, उसमें शायद लगातार कमी आ रही है। इच्छा शक्ति की कमी से इसको आप जोड़कर देख सकते हैं। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अक्सा बीच के जो लाइफ गार्ड हैं उनकी लाइफ को लेकर जो गाइडेंस इनको मिलना चाहिए था, जो सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, उसकी लगातार कमी है। अगर आपके आसपास भी कोई समस्या है और उसका समाधान नहीं निकल रहा है तो आप हमें फ़ोन करिए, हम आपकी आवाज़ बनेंगे। आज के इस सफ़र में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग विषय के साथ, किसी अलग समस्या के साथ। तब तक मेरे कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ मुझे यानी अवनिंद्र आशुतोष को दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।